नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। मुकेश अंबानी जी ने $100 बिलियन क्लब में अपना नाम शामिल कर लिया है, जिसमें बेजोस और एलन मस्क का भी नाम है। मुकेश अंबानी जी ने इस एलीट ग्रुप में अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिससे पूरे विश्व में भारत का नाम भी बहुत ही ऊंचा उठा है। और इसी के साथ आप भी कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी नाम बहुत ऊंचा जाएगा, और शेयर मार्केट में फिर रिलायंस का तो शेयर कहाँ जाएगा ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। जहां आप कह सकते हैं कि जो बेजोस हैं उनकी कुल इनकम कुल वर्थ है वो है $191 बिलियन, जहां जेफ बेजोस का नंबर दूसरा रहा है $199 बिलियन के साथ, और वहीं पर एलन मस्क $202 बिलियन के साथ नंबर 1 बने हैं। और उसके बाद अगर तीसरे नंबर का आप देखें तो आर्सेनल फैमिली है, इनकी पूरी फैमिली है जो $174 बिलियन की है। हाँ, बिल गेट्स जो काफ़ी रिच लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहते थे, उनकी इनकम काफ़ी कम हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो वर्थ है वो कम हो गई है, सिर्फ $131 बिलियन। तो इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि मतलब जो आदमी पहले नंबर पे होता है वो हमेशा पहले नंबर पे नहीं रह सकता। इसी तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। एलन मस्क पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी वाली टेस्ला कार्स लाए हैं, स्पेस में उन्होंने एंट्री करी है। जेफ बेजोस जो पूरी तरह से ई कॉमर्स अपनी अमेजन प्राइम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स साइट से अपने आप को पूरी तरह छा गए हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये तो बर्नार्ड आर्सेनल फैमिली है, वो एक फ्रेंच फैमिली है, ठीक है। उनके अलग बिजनेसेस हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिन के नाम आपको पता हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिल गेट्स, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब आपके सिस्टम में अगर आप अभी यूज़ कर रहे होंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। हालांकि इसने कभी काफ़ी बार बैकफायर भी किया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फ़ोन्स थे वो सक्सेस नहीं कर पाए, रेदर दैन टू बी एंड्रॉयड के जावा फ़ोन्स। तो इसी के साथ जो बिल गेट्स है वो काफ़ी नीचे आ गए हैं 4th नंबर पे। लैरी एलिसन, इसके बारे में आपको पता ही होगा। और फिर लैरी पेज, गूगल के मालिक। तो जैसा कि आप अभी सर्च करके आए होंगे अगर कि कौन है $100 बिलियन, तो वो लैरी पेज की गूगल की साइट की वजह से ही आए हैं। तो इसी वजह से लैरी पेज 6th नंबर पे है। मार्क जुकरबर्ग, हालांकि फेसबुक काफ़ी डाउन है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी भी, लेकिन 7th नंबर पे वो बने हुए हैं। और इसी के साथ फिर आप गूगल के दूसरे CEO जिनका नाम है वेरिन, वो हैं 8th नंबर पे। वॉरेन बफेट, यस वॉरेन बफेट, जिन इन्वेस्टर जिनका नाम मतलब इंडिया में अगर बोला जाता है तो वो हमारे झुनझुन वाला जैसे लोगों को बोला जाता है वॉरेन बफेट, लेकिन जो रियल वॉरेन बफेट है उनकी अगर इनकम आप देखेंगे तो $103 बिलियन है, जो 9वें स्थान पर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुकेश अंबानी $101 बिलियन की नेट वर्थ के साथ। हालांकि इनकी जो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उनकी कंपनी काफ़ी सारे दूसरे भी काम करती है, जियो की सिम भी चलाती है, पेट्रोलियम में भी काम करती है, और भी बहुत सारे, जियो मार्ट भी है उनका। तो बहुत सारे इसको डाइवर्सिफाइड कहते हैं एक्चुअल में। तो इस तरह से इन्होंने $101 बिलियन की अपनी संपत्ति स्थापित कर ली है, और इसी के साथ वो टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, और $100 बिलियन की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और साथ ही साथ ये रिलायंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। इसके बाद इसका शेयर तो उछलने ही वाला है। और बाकी नाम अब आप आगे देखेंगे तो मतलब ज़्यादातर के नाम आपको पता नहीं होंगे मे बी, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोगों को पता होंगे, हो सकता है पता हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किसी को नहीं पता हो। लेकिन लॉरियल देखिए, जारा के जो कपड़े आते हैं वही व्यक्ति 12th नंबर पे। सोचिए, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बड़ी चीज़ बनाएंगे तभी आप सक्सेस होंगे। हालांकि गूगल भी एक तरीके से सिंपल एक पेज है, उस पेज से कितनी सारी चीज़ें सर्च होती हैं। सिंपल सी चीज़ बनाई है गूगल को, और वो टॉप 10 के अंदर हैं। उसके 2 व्यक्तियों के नाम, अगर आई थिंक इन दोनों व्यक्तियों की इनकम एक साथ ले ली जाए तो ये टॉप नंबर 1 ही होंगे हालांकि, ठीक है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं जारा, लॉरियल की मालिक किन है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़ हैं। फिर गौतम अदानी जी तो अपने मतलब टॉप 15 में आ गए हैं, तो ये भी बहुत ही शानदार अच्छी खबर है। और फिर देखते हैं टिम वॉटसन, ठीक है, वॉलमार्ट के मालिक हैं। तो इस तरह से आप सभी के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये काफ़ी शानदार खबर है हमारे लिए,
और इसी के साथ मैं विदाई चाहूँगा और धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।